मैं तो तुम लोगों की खुशी के लिए हूं, लेकिन तुम लोग मेरी पूजा बिल्कुल नहीं करोगे, बल्कि तुम्हारे अंदर जो ईश्वर है उसकी पूजा करो। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। बोलो सदगुरु 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 साईनाथ महाराज की जय। अपने अहंकार का त्याग करो, स्वयं को छोड़ दो। सब कुछ ईश्वर का आदेश है। सबका मालिक एक है। हे राम, हे राम। बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। 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 अरे वो देखो, कुष्ठरोगी बाबूराव आ रहा है। अगर वो हमको छुआ तो हमें भी रोग हो जाएगा। अरे भाई, फिर तो हम बच नहीं सकते। चलो चलो चलो, निकलते हैं। चलो निकलते हैं। चलो आजा। हाय रे मेरे कर्म, भूख से मैं मरा जा रहा हूँ। किसी से भी भीख मांगू तो कोई मुझे कुछ नहीं दे रहा है। हे भगवान, कैसे भी मुझे एक मुट्ठी चावल दिला दे, एक मुट्ठी चावल दिला दे भगवान। माताजी, माताजी, खाने को कुछ दीजिए ना माताजी। 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, भूख के मारे जान जा रही है, कुछ दीजिए ना। कहाँ से ये कुष्ठरोगी अपशकुन करने आ गया? भीख मांगने के लिए मेरा ही घर मिला है क्या? चलो जाओ यहाँ से। माता, हे माता, माताजी कुछ तो दे दो। बहन जी, बहन, थोड़ा सा खाना दे दो बहन, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं बहन। बहन, बहन जी। हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम जैसे भिखारी को क्या दे? चलो यहाँ से आगे जाओ। बहन, कुछ तो दे दो बहन।
पंडित जी। अरे अरे आप शकुनी कहीं के, तू यहाँ पर क्यों आया है? चल निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से, जा चल जा। पंडित जी भूख सहन नहीं हो रही है पंडित जी। किसी के भी सामने भीख मांगता हूँ तो लोग मुझे कुष्ठ रोगी कह रहे हैं और भगा देते हैं। कोई भी मुझे खाने को कुछ नहीं दे रहा है पंडित जी। अरे कैसे देगा? अरे भीख मंगे कहीं के, तुझे कोई इंसान भला भीख कैसे देगा? तेरी आंखों में आंखें डालकर देखने पर मेरे जैसा विद्वान इंसान भी कांप उठा है, तो मामूली लोगों की बात ही क्या है? और फिर तू चाहता है कि वो लोग तुझे भीख दे? अरे चल यहाँ से गरीब इंसान, निकल यहाँ से निकल। अरे लोग अगर तुझे भीख देना भी चाहे ना, फिर भी वो तेरी शक्ल देखकर डरते हैं। अगर भीख देते समय कहीं तेरा शरीर उससे छू गया तो तुझ जैसे दरिद्र इंसान की तरह उनकी भी हालत हो जाएगी। इसलिए केवल मैं ही नहीं, इस पूरे गांव में कोई भी तुम्हें भीख नहीं देगा। चल निकल यहाँ से। अरे कोढ़ी, अब शकुनी, चल निकल यहाँ से, जा यहाँ से, चल निकल। पंडित जी मेरी बीमारी छूने से नहीं फैलती है पंडित जी। मजाक मत उड़ाइए पंडित जी, थोड़ा खाना दे दीजिए मुझे। क्या मैं तुझे खाना दूं? तुझको नहीं दूंगा, नहीं खाना वाना मैं नहीं दूंगा। चलो मैं तुम पर दया खाकर तुम्हें पीने के लिए एक लोटा विष दे सकता हूँ, पी कर मर जाओ। पंडित जी भूख लगी है इसलिए खाना मांग रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि विष पीकर मर जाऊं। खुश रहिए, आप खुश रहिए पंडित जी। चल निकल यहाँ से। तेरे जैसे कुष्ठ रोगी भिखारी की इस पंडित को कोई आवश्यकता नहीं है। चल निकल। आ जाता है कहाँ से? ये सुन रही हो? गंगा जल लेकर आओ, हमें अपना घर शुद्ध करना पड़ेगा। नालायकों, आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आता है क्या? हा? एक जगह चुपचाप बैठने के बजाय पागलों की तरह मेरे पीछे पड़े रहते हो। सरपंच जी आप ही ने तो कहा था कि आपकी पीठ पीछे रहकर आपकी रक्षा करनी चाहिए, इसलिए आपके पीठ पीछे चल रहे थे हम। अब हमें आप ही बताइए सरपंच जी, क्या ये गलत है? गलत है क्या? गलत है, गलत है, गलत है। ये जानते हुए भी अगर मेरे पीछे आए तो यहीं पर दफना दूंगा। मजाक कर रहे हैं ये लोग। सरपंच जी आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबत हमें समझ में आती है। अगर आप कहेंगे तो हम उसका इलाज करते हैं। मेरी क्या तकलीफ है तुम लोगों को पता है क्या? और तुम लोग इलाज करोगे। चलो जाओ यहाँ से। सरपंच जी ये दोनों मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा करते हैं, ऐसा समझ के हमें हल्के में मत लीजिए। आप उस फकीर बाबा की प्रसिद्धि से परे नहीं है, किसी भी तरह से उसे शिरडी से भगाने के लिए सोच रहे हैं, है ना? इस मूर्ख आदमी ने जिंदगी में पहली बार कोई सही बात की है। जब से वो बाबा शिरडी में आए हैं मेरी 25 पैसे की कमाई भी नहीं है और ना इनकी 50 पैसे की इज्जत बची है। इसलिए हमें कैसे भी करके उस बाबा को शिरडी से भगाना ही होगा। बस इतनी सी बात है ना, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो?
उस फकीर को शिरडी से कैसे भगाना है उसकी तरकीब हमने कर ली है। ए मूर्खों, क्या बात कर रहे हो? उस बाबा को भगाने के लिए क्या तरकीब सोची और क्या तैयारी की है? आप देखना चाहते हैं? हम दिखाते हैं। सरपंच जी, इसका नाम है पहलवान रंगा, है ना मजबूत। सरपंच जी, आपको पता नहीं होगा, अब तक इसने 20 गधे, 20 सुअर, 35 मुर्गे, 50 बकरियों को मारा है। और अगर ये भी काफी नहीं है तो गली के कुत्तों को भी मार सकता है। अगर तुम लोग ऐसे ही नाटक करते रहे ना तो मैं तुम दोनों का खून कर दूंगा। हमारी बात तो सुनिए सरपंच जी, हमने इसे 75 पैसे कबूल किए हैं। अब ये जाकर उस फकीर बाबा को ढूंढ लेगा और उसके हाथ भी तोड़ेगा, उसके पैर भी तोड़ेगा, ले जाकर गांव के बाहर भी फेंक देगा। आपको इतना ही चाहिए था ना? लेकिन हम कैसे मान ले कि ये हमारा काम करेगा? सरपंच जी, हमारे व्यवहार में जबान की कीमत है। आप कहो तो उस सरपंच को मार कर दिखाऊं आपको। ऐसा मत कर देना, उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी लाठी दिखा देना, बस डर के भाग जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। मेरे काम का पैसा अभी दे कर जाइए। पहले काम पूरा करो, हम शिरडी छोड़ के भागने वाले नहीं है। तुझे खून करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं छोटा काम कर रहा हूँ और ये गलत काम भी है। ये करवाने वाले करने वाले सब गलत होते हैं। पैसे दोगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कैसा आदमी है? ये ले। चलता हूँ हुजूर। अगर तुमने ये काम ठीक से नहीं किया ना तो हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। हो जाएगा हुजूर। कोई है? मैं आपका फकीर बाबा, थोड़ी भिक्षा मिलेगी क्या? बाबा, आज मैं आपको भीख नहीं दूंगी। बदले में आप यही हमारे घर पर बैठकर खाना खा लीजिए। हम और हमारा घर आपकी वजह से पावन हो जाएगा। हे राम। बहन, तुम्हारा दिया हुआ खाना अकेले कैसे खा सकता हूं? मेरे लिए बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम दे दोगी तो मैं चलूंगा। लेकिन बाबा, आपका तो आगे पीछे कोई नहीं है, घर नहीं है, गृहस्थी नहीं है, आपका कोई मित्र नहीं है, परिवार नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसे जाकर खाना देंगे बाबा? ओह, तो ये है तुम्हारा प्रश्न। नारायण स्वामी, श्री हरि, पांडव, विठल। बहन, तुम पूछ रही थी ना किसे खाना दूंगा? तुम पूछ रही थी कि मेरे संबंधी और दोस्त कौन है? देखो, ये सारे हैं। यही तो है मेरे संबंधी, दोस्त, मेरा परिवार, सब कुछ। बाबा, प्राणियों पर दया करने वाले दयालु हो आप। आपकी वजह से हमारी शिरडी धन्य हो गई बाबा। ये लीजिए। हे राम।
नमस्ते बाबा। हाँ सदानंद। पूरी शिरडी घूमकर आ गए क्या? हाँ आ गया। खाना मिला आपको? हाँ मिला ना। बाबा हमारे घर भी एक बार आकर खाना खाइए ना। तुम्हारा तो ऋण है, मैं तो बिना बुलाए भी तुम्हारे घर आ सकता हूँ। अगर तुमने नहीं दिया तो मांग भी सकता हूँ। कुछ भी हो बाबा, आपको हमारे घर आना ही पड़ेगा, तभी हमें खुशी मिलेगी। ठीक है मैं आऊंगा। चलता हूँ बाबा। प्रणाम। ए फकीर रुक जा। क्या बात है? मैंने तुम्हें मारने के लिए पैसे लिए हैं, अब मैं तुम्हें मारूंगा। अरे रे, तो इसीलिए मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो? पहले बता दिया होता मुझे। बेमतलब समय खराब हुआ, अब तो मेरे सामने आ गए। चलो मार डालो। ए फकीर, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें मारूंगा, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुमने बड़ी हिम्मत से मुझे पुकारा। ए फकीर रुक जाओ, मैं इस डंडे से तुम्हें मारना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? पाप करने का एहसास नहीं हुआ? तुम्हें डर नहीं लगा तो भला मैं क्यों डरूं? बेवजह समय खराब मत करना, चलो मार डालो। सिर्फ मारूंगा नहीं, हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। मेरा डंडा कहाँ गया? वहां ऊपर देखो। बाबा मुझे बचा लीजिए बाबा, बाबा मुझे बचा लीजिए, मर जाऊंगा बाबा, बाबा बाबा बचा लीजिए, मर गया बाबा, बाबा 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 मुझे बचा लीजिए, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बाबा 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 मुझे बचा दीजिए, बाबा 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 माफ कर दीजिए बाबा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं आपको साधारण व्यक्ति समझता था बाबा, माफ कर दीजिए बाबा, बाबा माफ कर दीजिए बाबा, अब दोबारा ये गलती नहीं होगी बाबा। रंगा तुम तो मुझे मारना चाहते थे ना? अरे रे रे नहीं, बिल्कुल नहीं बाबा, गांव के सब लोग आपको भगवान कहते हैं बाबा, लेकिन उनके मन में खोट है और लालच में आकर आपको मारना चाहते हैं बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए। जो चलते हैं वही तो गिरते हैं। रंगा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना? अब आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। अब तुम जा सकते हो। ठीक है बाबा, चलता हूं मैं। नालायकों, तुम्हारा वो पहलवान फकीर को मार के तो आएगा ना? सरपंच जी जरूर मारेगा, वो फकीर के हाथ पैर ही नहीं सिर भी फोड़ देगा, जरूर ऐसा ही किया होगा, है ना? हमारे रंगा का कम मत समझिए, उसके दादाजी के जमाने से चला आ रहा है। मुर्गी और बकरी काटने का काम? आप तो रहने दीजिए तंबुली जी,
जब देखो हमारा मजाक उड़ाते रहते हो। रामपंत के पहचान का होता तो मान भी लेते, लेकिन वो तो गाँव गया है, पत्नी को बच्चा होने वाला है। आप पर भरोसा रखेंगे तो डर इस बात का है वहाँ क्या होगा। लेकिन अगर उसने काम पूरा कर दिया है तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था ना। आप थोड़ा धीरज रखिए, बड़ी जल्दी करते हो। अब देखो वो कैसे आता है। हमें तो बस हमारे काम से मतलब है। हाँ, वो देखिए आ गया। रंगा, आओ आओ, तुमने फकीर को मार दिया ना। क्या फकीर चला गया? अब वो आदमी शिरडी कभी नहीं आएगा ना, सही कहा ना? तंबोली भाई, रंगा का चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि फकीर अब तक हमारा गांव छोड़कर चला गया होगा, है ना? आप लोग जो भी कहते हैं सब झूठ है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाथ हटाओ, बोला ना हटाओ। मुझको धौंस दिखाता है, निकम्मा। एक लगाऊंगा बस। साईं बाबा की शक्ति और सामर्थ्य जानने के बाद भी आप लोगों ने मुझे मार खाने के लिए भेजा था क्या वहाँ पर? क्या बोल रहे हो? उस बाबा ने तुम्हें ही मारा? उन्होंने नहीं मारा, मेरी लाठी ने मुझे मारा, क्योंकि बाबा ने उसे ऐसा आदेश दिया। एक तो फकीर को मार नहीं पाए, ऊपर से हम लोगों से झूठ भी बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं सच बोल रहा हूँ। चाहो तो मेरे शरीर का निशान देख सकते हो। सरपंच जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बाबा कोई जादू करके लोगों को फंसाता है। अब देखिए ना क्या हाल कर दिया इसका। मूर्ख, बाबा जादू टोना नहीं करते। वो महात्मा है, कलयुग के सत्पुरुष। वो ईश्वर के अवतार हैं, कलयुग के साक्षात ईश्वर। हमारे सामने उस फकीर की प्रशंसा कर रहे हो? भगवान का नाम लेने में अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनिए, ये आखिरी बार है, और आज के बाद बाबा के पीछे जाने की हिम्मत मत करना। अगर मैंने सुना है कि आप बाबा को परेशान कर रहे हैं, तो आपने जो मुझसे कहा था ना बाबा के साथ करने के लिए, वही तुम लोगों के साथ करूंगा, याद रखना। हाँ सरपंच जी, अगर वो जाता तो जाने दीजिए, उसका बाप। बाबा हे भगवान, हे श्री हरि, पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, लगता है मैं मर जाऊंगा। सरस्वती, मुझे बचा लो। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? सुनिए, संभालिए अपने आप को। मैं अभी जाकर विश्वनाथ पंडित जी या फिर तंबोली को बुलाकर लेकर आती हूँ, वो आपको दवाई दे देंगे। अरे वो क्या करेंगे? सुबह से ही उनकी दवाई खा रहा हूँ, क्या मैं ठीक हुआ अभी तक? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ से दवाई लाऊं मैं? संभालिए अपने आप को। अरे भगवान। गोविंदा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, गोविंदा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, गोविंदा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। अरे मेरा पेट।
बहन, ऐसे क्यों रो रही हो? नंदलाल पाटिल जी को आखिर हुआ क्या है? क्या बताऊं भैया, सुबह से मेरे पति पेट दर्द की वजह से काफी तकलीफ में है। मैं इनके लिए दवा भी लेकर आई, लेकिन जरा भी फायदा नहीं हुआ इनको। अब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरे बहन, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी तकलीफ क्यों ले रही हो? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको साईं बाबा के पास लेकर चलता हूँ और वो नंदलाल पाटिल जी के पेट दर्द के लिए कुछ अच्छा सा उपाय कर देंगे। चलो बहन, चलो मेरे साथ। सच कह रहे हो भैया? अगर मैं अपने पति को बाबा के पास लेकर चलूं तो वो ठीक कर देंगे? हाँ सुनिए, चलिए हम लोग बाबा के पास चलते हैं। क्या मैं उस फकीर के पास जाऊं जिसकी कोई जात पात नहीं है? अरे मैं मर जाऊंगा लेकिन फिर भी नहीं जाऊंगा। मैं उस मुसलमान से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। नंदलाल पाटिल जी, ये क्या बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं आप? भला कोई भगवान के सानिध्य में जाने से मना करता है? नहीं करता ना? आप चलिए मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। क्या जी, आप क्यों ऐसे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं? एक बार जाकर आते हैं, क्या पता उस महान आदमी के हाथ में कोई जादू हो। चलिए ना, चलते हैं। अरे तुम चुप रहो, जिसकी कोई जात पात नहीं है मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। अरे नंदलाल जी, जिसकी जात नहीं है उसका पानी पीते हैं, जिसकी जात नहीं है उसकी हवा में सांस लेते हैं। लेकिन फिर बाबा के पास क्यों नहीं जा सकते हैं? पानी और हवा भगवान के समान होता है, क्या तुम जानते हो? पानी और हवा भगवान के समान है, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन बाबा खुद भगवान के समान है, ये शायद आपको पता नहीं है। सच कह रहे हैं, पूरे गांव के लोग बाबा को भगवान की तरह पूजते हैं। अगर उनसे मिलने से हमारा भला हो जाए तो फिर बाबा के पास चलने में परेशानी क्या है आपको? बाबा के पास जाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा ये पेट दर्द उनके पास जाने से ठीक हो जाएगा क्या? मैं साक्षी हूँ, ये बहती हुई हवा साक्षी है, बरसने वाली बारिश और सूर्य भगवान स्वयं साक्षी हैं। मेरे साथ चलिए नंदलाल जी, मैं आपसे कहता हूँ आपकी बीमारी अवश्य दूर हो जाएगी। सुनिए जी, जिद मत कीजिए, एक बार मेरे कहने से चलिए, चलिए ना। ठीक है, मरने से पहले उनके पास चला जाता हूँ। चलिए। चलो चलिए पाटिल जी, आइए। भगवान, संभाल के। बाबा, बाबा, कृपा करके मेरे पति को बचा लीजिए, बचा लीजिए बाबा। बहन उठो, उम्र में आप मुझसे बड़ी हैं, मेरे पैरों पर मत पड़िए। बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? बाबा, सुबह से मेरे पति पेट दर्द की वजह से बहुत परेशान है बाबा, कृपा करके इन्हें दर्द से मुक्ति दिलाइए बाबा। बहन, मेरी कोई जाति नहीं है, फकीर हूँ, तो क्या मेरा इलाज आपके पति के काम आएगा? बोलो नंदलाल, जिसकी कोई जाति नहीं है उससे इलाज करवाओगे अपना? बाबा, मैं आपकी दिव्य शक्ति को पहचान नहीं पाया और आपके बारे में बहुत बुरा भला बोला। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इस दर्द से मुक्त कर दीजिए बाबा, मुक्त कर दीजिए। नंदलाल, नंदलाल, तुम्हारा दर्द तो क्षणिक है, लंबे समय तक नहीं रहेगा। तुम्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो, इसीलिए विधि ने ऐसी लीला रची थी। बाबा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इस दर्द की वजह से मैं मर जाऊंगा। इससे पहले कि मैं मर जाऊं मुझे बचा लीजिए बाबा, मुझे बचा लीजिए। बचा लूंगा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, बस थोड़ी हिम्मत रखो। ये लो। ये क्या है बाबा? बताता हूँ, अब ये चावल इस कुत्ते को खिला दो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। बाबा,
जो पेट दर्द बड़े बड़े पंडितों की दवा से ठीक नहीं हो पाया, क्या इस कुत्ते को चावल देने से वो ठीक हो जाएगा? नंदलाल, उन पंडितों ने जो तुम्हें दवाई दी वो तुम्हारे काम के लायक नहीं थी, इसीलिए तुम्हारा दर्द ठीक हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे इलाज का तरीका अलग है। अब जैसा मैंने बोला है, ये चावल इस कुत्ते को खिला दो, तुम्हारा पेट दर्द गायब हो जाएगा। सुनिए जी, बाबा जैसे बोल रहे हैं वैसा कीजिए, कुछ मत सोचिए। ठीक है, बाबा की बात मानकर मैं इस कुत्ते को ये चावल खिलाता हूँ। नंदलाल, नंदलाल। हाँ बाबा। अब पेट दर्द कैसा है? बाबा, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है बाबा। सरस्वती, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। बाबा, बाबा आप चमत्कारी हैं बाबा, आप भगवान हैं बाबा। नंदलाल, हाँ बाबा। उठो। बाबा, तुम्हारा पेट दर्द मैंने ठीक नहीं किया, इस नारायण ने किया। नारायण? बाबा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई इलाज किए बिना, कोई दवा दिए बिना इस तरह चलते कुत्ते को खाना खिलाकर मेरे पेट का दर्द आपने ठीक कर दिया बाबा, आपने ठीक किया। बाबा, ये सब कैसे मुमकिन है? ये सब कैसे मुमकिन है बाबा? नंदलाल, 2 दिन पहले जब तुम खा रहे थे तो एक भूख से पीड़ित कुत्ता सामने था, तुम्हें याद है? हाँ बाबा, मुझे याद है। फिर याद करो कि तुमने क्या किया था। अरे सरस्वती, रोटी और सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। बस कीजिए, प्रशंसा मत कीजिए, शर्म आती है। छी, ये कुत्ता खाते समय हमेशा यहाँ पर आ जाता है। चल यहाँ से भाग। सुनिए जी, कुत्ते को देखकर बड़ी दया आ रही है मुझे। भूखा होगा, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, खा लेगा तो चला जाएगा यहाँ से। इस गली के कुत्ते को अगर खाना देंगे ना तो इसकी आदत खराब हो जाएगी, रोज यहाँ सामने आकर खड़ा हो जाएगा। चल निकल यहाँ से। क्या किया था तुमने? बाबा, जब मैं खाना खा रहा था उस समय एक कुत्ता आया था, मैंने उसे खाना देने के बजाय डंडा मारकर वहाँ से भगा दिया था। तुम्हारा पेट दर्द उसी का तो फल था नंदलाल। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। किसी भी भूखे प्राणी को अगर एक मुट्ठी खाना दे दोगे तो तुम्हारे जन्म जन्म के बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अन्न ब्रह्म तृप्त हो जाते हैं। खाना मांगने आता है उसे कभी मना नहीं करना चाहिए, भले ही कोई भी भूखा आदमी हो, वो उस भगवान का ही रूप है। बाबा, बाबा, मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। बाबा, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए बाबा। नंदलाल, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। कल जब भूखा तुम्हारे पास आया था तो अगर तुमने एक मुट्ठी खाना दिया होता तो उतना काफी होता। जब भूख लगती है
तभी खाने का मूल्य पता चलता है। बाबा, इसका मतलब है उस दिन कुत्ते के रूप में आप मेरे घर में आए थे। इस गरीब फकीर की कोई जाति नहीं है। बाबा, आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप साक्षात दत्तात्रेय गुरु हो बाबा। तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पानी 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 भगवान। कुछ आवाज आ रही है यहाँ से। ये कौन है जो हमारे घर में आके सोया है? उठो। तो मैं ही बोल रहा हूँ, उठो। बदकिस्मत इंसान, तुझे मरने के लिए किसी और का घर नहीं मिला क्या? मेरा ही घर मिला था तुमको। निकलो निकलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? साहब, भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है, प्यास भी लगी हुई है और चलने की भी ताकत नहीं है मुझ में। साहब, इतनी आधी रात को मैं कहाँ जाऊंगा साहब? इस बीमारी की वजह से मैं बहुत दुर्बल हो गया हूँ। आज एक रात मैं यहाँ सोया रहूंगा, कल सूरज उगते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा साहब। अगर तुम यहाँ से नहीं निकले ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो निकलो निकलो। साहब, क्यों ऐसी बात कर रहे हो साहब? मेरे यहाँ सोने से आपके घर में कोई भी खतरा नहीं होगा। मेरे यहाँ सोने से कोई हानि नहीं होगी। आज की रात मुझे यहाँ सोने दीजिए साहब। तुम्हें बोलने से तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। दुरहंकारी भिखारी हो। तुम चाहते हो कि ये तुम्हारा कुष्ठ रोग पूरे गांव में फैल जाए। देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। छोड़ूंगा नहीं।
चल निकल यहाँ से, चल। मुझे मत मारिए साहब, मुझे मत मारिए साहब, मुझे मत मारिए साहब, मुझे मत मारिए, नहीं तो बाहर डालूंगा। चल निकल यहाँ से, निकल। मुझे मत यहाँ से मारिए तो बाहर डालूंगा। चल नहीं और जाके सो, जल्दी निकल यहाँ से। तेरा मुंह क्या देख रहा है? निकल यहाँ से, तुम्हारा कभी दिखना मत यहाँ। कहाँ बैठ रहा है? चल निकल, निकल। चल। अनिष्ट इंसान, अगर फिर से मेरे घर के पास आया ना तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। चलो जाओ, मैंने कहा जाओ यहाँ से, निकलो, जाओ। देख क्या रहे हो, जाओ। जब तक मैं जिंदा सबको घिन आएगी, मेरा जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं जीवित नहीं रहूंगा, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ। हे बाबूराव, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। दुनिया में किसी को तुम्हारी परवाह नहीं, लेकिन मुझे परवाह है तुम्हारी। हां, तुम तो मेरे भाई जैसे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रुको बाबूराव, रुको। हे भगवान, मुझ बदकिस्मत को अपने पास बुला लो भगवान, अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो भगवान। ये क्या है? मैं गिर क्यों नहीं रहा हूँ? मुझे कोई रोक रहा है। बाबूराव, बाबा, बाबा, मेरे पास मत आइए, मेरे पास मत आइए बाबा। मुझे बाबा, बाबा मुझे मत छूइए, मुझे कुष्ठ रोग है बाबा, मुझे मत छूइए। बाबूराव, ये रोग तुम्हारे शरीर को लगा है, तुम्हारी आत्मा को नहीं। लेकिन यहां तो ऐसे लोग हैं जिनका मन ही रोगी है, इसीलिए तुम एक गुणवान इंसान हो। और तुम्हारे साथ मैं हूं, मैं भी तुम्हारे जैसा अकेला हूं। मेरे साथ चलोगे? बाबा, अगर मैं आपके साथ आया तो जैसे मुझे गांव के लोगों ने निकाल दिया, वो लोग आपको भी निकाल देंगे बाबा। मैं आपके साथ नहीं आ सकता बाबा। कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरा भाई बाबूराव तो है ना, इतना काफी है। इस फकीर को चाहने वाले बहुत से लोग गोदावरी तट पर रहते हैं, वो मुझ पर स्नेह रखते हैं।
मेरा सम्मान भी करते हैं, तुम्हें भी प्यार करेंगे, इज्जत देंगे। चलो मेरे साथ। बाबा, इस कोड़ी पर आपको कितना प्रेम और स्नेह है बाबा। बाबूराव, किसने कहा कि तुम दरिद्र इंसान हो? जिसके पास खाना है, पैसा है, लेकिन कोई मनुष्य नहीं है, वो है असली दरिद्र। तुम तो दयालु इंसान हो। चलो। बाबा, मेरे माता पिता, बंधु, गुरु, भगवान, सब कुछ आप ही हो बाबा। सब कुछ आप ही हो बाबा, सब कुछ। इसका मतलब तुम मेरी बात मानोगे ना? चलोगे ना मेरे साथ? बाबूराव, हर एक इंसान के लिए ऊपर वाला एक स्थान निश्चित करता है। चलो, हम वहीं चलते हैं। वहां जाकर तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। ठीक है प्रभु, ठीक है। ये बाबा को आखिर हो क्या गया है? ऐसे कुष्ठ रोगी का हाथ पकड़कर क्यों घूम रहे हैं? कहीं भी जाने दो, एक रोगी का हाथ पकड़कर कहीं बाबा जा रहे हैं। आखिर में बाबा को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ चलो। हाँ हाँ। अरे ये क्या बाबा, आपको क्या हो गया है? दादी दादी, वहाँ देखो, बाबूराव आ रहा है। राम 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 राम। बच्चों चलो अंदर। यहीं ठहरो। कोई है? अरे भाई, मैं तुम्हारा फकीर आया हूं, जरा बाहर आओ। ये क्या है बाबा? आप बाबूराव को अपने साथ लेकर आए? भाई, तुम ही बार बार आकर कहते थे कि शिरडी में आकर रहिए, और ये भी तो कहते थे कि रहने की जगह देंगे। इसीलिए अगर तुम्हारे घर के बाहर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो हम लोग रात गुजार लेंगे। थोड़ी सी जगह दोगे? बाबा, अगर आप अकेले होते तो मुझे जगह देने में कोई भी तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये बाबूराव आपके साथ आया है, इसलिए जगह देने में थोड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा, मतलब डर लग रहा है? हाँ बाबा, हाँ, डर लग रहा है। कहीं इस बाबूराव की बीमारी हमें लग गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, डरो मत तुम। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक हो जाएगी, मेरा भरोसा करो। अब रहने दीजिए बाबा, रहने दीजिए। कृपा करके आप कहीं और जाइए। अरे मेरी बात तो सुनो। माफ करिए बाबा, माफ करिए। चलो बेगम। भाई, माफ करिए बाबा। भाई मेरी बात। हे राम, अल्लाह सब ठीक करेगा, अल्लाह सब ठीक करेगा। बाबा, अगर आप मुझे साथ लेकर जाओगे तो कोई भी आपको रहने की जगह नहीं देगा बाबा। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो कोई भी आपको रहने की जगह नहीं देगा बाबा। बाबा,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बाबा, मुझे छोड़ दो बाबा, मैं कहीं दूर जाकर रह लूंगा, मुझे छोड़ दो बाबा। बाबूराव, अब तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। बाबा लेकिन मैंने कहा ना, तुम मेरे भाई हो, तो मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर कहां जा सकता हूं। देखो, तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी रक्षा की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। क्या हो गया? अगर ये लोग हमें जगह नहीं देंगे तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां सब ठीक हो जाएगा। बाबा। चलो मेरे साथ। पागल हैं सब लोग। बाबूराव, तुम इस जगह को देख रहे हो? हम दोनों यहीं पर रहेंगे और जब तक कि तुम्हारी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये जगह हम दोनों को अपने गले से लगा के रखेगी और तुम ठीक भी हो जाओगे। बाबूराव, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें इस वीरान मस्जिद पर क्यों लेकर आया हूं? कोई अंदाजा है? नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं जानता। बाबूराव, आजकल हिंदू, मुसलमान, ईसाई हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा ऐसा कहकर आपस में लड़ते हैं, परंतु सदियों पहले शिरडी में इस जगह पर द्वारका माता नाम की एक लड़की रहती थी। वो सभी धर्मों को एक समान समझती थी, इसीलिए उसने मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने के लिए उसने ये मस्जिद बनवाई, द्वारकामयी मस्जिद। यहां जाति, धर्म या कुल का कोई मतलब नहीं। जो इस मां की गोद में सोएगा वो सारे जाति और धर्म के पार चला जाएगा। इसीलिए बाबूराव, मैं तुम्हें इस मस्जिद में लेकर आया हूं। आओ आओ बाबूराव, अंदर आ जाओ। बाबूराव, द्वारका माता की इस जगह पर एक दिया तक नहीं जल रहा।
आज के बाद जब तक सूरज और चांद रहेगा, यहां हमेशा उजाला रहे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे बाबा? अगर दीपक जलाना है तो इस समय कोई दिया, बत्ती और तेल नहीं देगा। कैसे उजाला करेंगे? आज के बाद जब तक सूरज और चांद रहेगा, यहां हमेशा उजाला रहेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे बाबा? अगर दीपक जलाना है तो इस समय कोई दिया, बत्ती और तेल नहीं देगा। कैसे उजाला करेंगे? बाबूराव, तुम पूछ रहे थे ना कि यहां उजाला कैसे होगा? देखो देखो, इस धुनी में भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे लोग पवित्र हो जाते हैं। जो भी द्वारका माता की इस जगह पर कदम रखेगा, उसके जन्म जन्म के सारे कर्म फल क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। बाबा, आप देखने में कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते। आप धरती पर अवतार हो बाबा। बाबूराव, ना तो मैं अवधूत हूं और ना ही भगवान। तुम्हारी तरह एक साधारण मनुष्य हूं।
अब आराम करो और आज से ही तुम्हारी चिकित्सा शुरू कर दूंगा। नहीं बाबा, ये ना ठीक होने वाली बीमारी है बाबा। बाबूराव, मैंने कहा ना आराम करो, जाओ आ जाओ।